निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट का आज भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं खुल पा रहा है। बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो ना ही आंसर की डाउनलोड कर पा रहे हैं, ना ही ऑब्जेक्शन कर पा रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी कोई अभी तो नहीं आया है कि आप ऑब्जेक्शन इतना तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारा आंसर की या क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ था। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और साथ में अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक्सटर्नल लिंक है, वो अलग से लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का नहीं है। वहां से डाउनलोड करके ही अलग हमने साइट पे डाला है, उस पे आप जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके आप आंसर मैच करा सकते हैं। आज हमारे साथ रमेश जी भी जुड़े हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। रमेश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी वेबसाइट नहीं खुल पा रहा है, अभ्यर्थी परेशान है। वो जो अभ्यर्थी ऑफिशियल साइट से आंसर की डाउनलोड करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। जो हम लोग एक्सटर्नल साइट जो दिए, अलग से जो साइट दिए हैं, वहां से वो डाउनलोड हो रहा है। और साथ में जो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्शन भी नहीं किया जा रहा है। न्यूज़पेपर में भी इससे संबंधित कोई भी सूचना अभी तक नहीं जारी हुआ है, कोई भी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुआ है ऑफिशियल तरीके से कि आपका आंसर की आया है या नहीं आया है। और जहां तक देखा जाए तो सभी जो 1 घंटे के लिए जारी हुआ था आंसर की, वो ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड हुआ था। ये पूरी तरीके से आप भी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो आंसर की बिहार स्टेट क्वेश्चन पेपर जारी किया था साथ में आंसर की, वो ऑफिशियल साइट से ही हमें ऑफिशियल साइट, हाँ ऑफिशियल से। जो एक लेटर भी जो कहा जा रहा है वायरल वगैरह जो भी हुआ था, तो उस पे भी सिग्नेचर वगैरह सब कुछ था, उसी तरीके से सारा चीज डाउनलोड भी हुआ था। बिल्कुल। अब यहाँ पे परेशानी ये बनता है कि अभी तक ऑब्जेक्शन एक भी अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 1 घंटे से 2 घंटे तक के लिए खुला था साइट। अभी आप क्लिक कीजिएगा तो नहीं खुलेगा। बिल्कुल। देखिए अब क्या है कि जब साइट ओपन ही नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्शन हो नहीं पाएगा। और इसके पहले देखिए जो मेरी बात पहले हुई थी, और जैसा कि मैं बताया भी था आपको, शायद 28 से 29 तारीख को मैं बताया था कि 30 के आंसर की जो है 1 तारीख तक आ जाएगा और रिजल्ट जो है वो 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, जो मैं पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और क्योंकि मेरी बात हुई थी ऊपर, और हुआ भी यही, आंसर की आ गया और उन लोगों का लेटर भी आ गया। लेकिन ये आंसर की बच्चे साइट्स पे डाउनलोड भी कर लिए, लेटर भी सारे बच्चे देख लिए, लेकिन फिर इसको तुरंत हटा दिया गया। और हटा दिया गया है, साइट से दिख नहीं रहा है, हटा दिया गया है। आप ये कहिए कि अब साइट ओपन ही नहीं हो रहा है। ओपन ही नहीं हो रहा, उस साइट पे जाइएगा तो हाँ ओपन ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं बात भी किया था, तो वहां से कहा गया सीधा सा कि हम लोगों ने कोई भी आंसर की हम लोगों ने अपलोड ही नहीं किया। बातचीत किए थे। बिल्कुल, मैं टेलीफोनिक बातचीत किया था, तो वहां से बताया गया कि कोई भी आंसर की हम लोग नहीं डाले हैं। आप लोग कहाँ से देख लेते हैं, आप लोग कहाँ से ये सब बातें करते हैं, हम लोग कोई आंसर की नहीं डाले हैं। उसके बाद से आज कुछ अभ्यर्थी गए भी हैं बोर्ड में, तो वहां भी यही कहा जा रहा है कि जब तक हम लोगों का विज्ञप्ति नहीं आएगा पेपर में, तब तक आप लोग कुछ भी मत मानिए कि वो आंसर की आया है। पेपर में यानी न्यूज़पेपर में? न्यूज़पेपर में जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक आप लोग ये मत समझिए कि आंसर की आया है, ये कहा गया है। अब ये तो मतलब अजीब तरीके का ये। देखिए, इस पे मैं अपना जो है विचार इस पे रख सकता हूँ, बता सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि कोई कर्मचारी वगैरह जो है आंसर की तो डाल दिया। ये आंसर की कर्मचारी से नहीं होगा, वो एक टेक्निकल काम है, जो भी है वहां पे जो भी काम करते हैं लोग, उन्होंने तो डाल दिया होगा। मतलब मैं अपना विचार बता रहा हूँ कि इस तरह से हुआ होगा। अच्छा। उसके बाद से क्या होगा, इन लोग जो है ना विज्ञप्ति निकलवाने के लिए भी हो सकता है कि ये लोग भेज दिए हों अखबार में, लेकिन ऊपर से कोई जो है अगर मना कर दिया होगा कि नहीं अभी सब रोक दो, अभी नहीं करना है, विज्ञप्ति मत दो और इसको साइट को भी साइट से हटा दो, बंद कर दो। तो यही मुझे लग रहा है कि इस तरह का मैटर हुआ होगा, तभी जाकर के ये फिर से उसकी साइट भी नहीं खुल रही है और न ही ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने कोई आंसर की डाला था, जबकि सबको पता है कि आंसर की जो है वो उसके साइट से ही डाउनलोड हुआ है और लेटर भी जो है वो ओरिजिनल है, लेकिन ये लोग अब मना कर रहे हैं, तो क्या किया सकता है जी। अब यहाँ पे देखा जाए तो मामला पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। जैसे रमेश जी कह रहे हैं, हमें लगा था कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी
जाते हैं डाउनलोड करने के लिए तो सर्वर डाउन हो सकता है, वहां पे आप जाएंगे तो खुलेगा नहीं, जैसे अभी नहीं खुल रहा वैसे ही नहीं खुलेगा। लेकिन अब जैसे इन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थी वहां भी गए थे, साथ में इन्होंने टेलीफोनिक बातचीत भी की थी, इनका जो कहना है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो मान नहीं रहे। और न्यूज़पेपर, सबसे बड़ी बात है, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो 1 तारीख से पहले आपको केवल न्यूज में ऐसा देखा गया था, शायद दैनिक भास्कर वगैरह में कहीं लिखा हुआ था, लेकिन विज्ञप्ति अभी तक नहीं दिखी है। विज्ञप्ति नहीं आई थी। विज्ञप्ति, न्यूज और विज्ञप्ति में बहुत अंतर होता है। न्यूज होता है कि जैसे हम आपको बता रहे हैं कि ये न्यूज हो गया, लेकिन विज्ञप्ति होता है कि बायाप्ता वो लिखा हुआ रहेगा, इतना आपका पीआर नंबर, ये सारा चीज, और अच्छे तरीके से वो निकलता है। जैसे कभी कभी हम प्रभात खबर वगैरह न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि ये विज्ञप्ति संख्या इतना है, ये सारा चीज उस तरीके से आपको नहीं मिला होगा। तो उनके कहने का मतलब यही है कि विज्ञप्ति में आपका निकलेगा तब सारा चीज मान्य होगा जी, तो, और वो भी न्यूज़पेपर में जी। तो ये सारे डाउट। आपको क्या लगता है कि कब तक ये मतलब सारा चीज क्लियर हो जाएगा, तो कब तक अब आंसर की या रिजल्ट आने की संभावना आप लग रही है? देखिए एक बार आने कब तक हो जाए जी, एक बार आने के बाद से जब इसको साइट नहीं खुल रही है और वहां से मना किया जा रहा है कि हम लोगों ने जो है नहीं डाला है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसको ऊपर से रोक दिया गया है और अब ये चुनाव के बाद ही पॉसिबल है। चुनाव के बाद ही, यानी अब आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, चुनाव के बाद ऐसा संभव है। लेकिन आप साइट, जो ऑफिशियल साइट है, हमेशा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां क्लिक करके आप जरूर देखते रहिएगा कि वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ऐसा कुछ अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया है, मतलब ऑफिशियल मतलब वही विज्ञप्ति वगैरह में कुछ कहा जाएगा तो आपको बता दी जाए, ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। तो आप वहां पे जरूर देखते रहिएगा, शायद खुल जाए तो ऑब्जेक्शन हो जाए। वैसे भी हमें पता चलेगा कि आपको जरूर बताएंगे। और आपको एक और लिंक हम आपको सभी को दे देते हैं, वहां से जिस का आप डाउनलोड करना चाहें उस पेपर का आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम दे देंगे, आराम से आपका डेट वगैरह सारा चीज लिखा हुआ, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस विषय का उसमें मतलब कुछ और अपलोड हो गया तो हमें जरूर बताइएगा, यही कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे सुधार भी देंगे। और इसके बाद आगे चर्चा बताते हैं। तो चर्चा में एक चीज, जैसे इनके हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद तो थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और बात आप लोगों से कह देना चाहते हैं, तब तक आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको मिल गया, आंसर मिल गया, अब आपको जो आपका आंसर की है वो आपको नहीं मिला, फिर भी आप कोशिश कीजिए किस पे ऑब्जेक्शन करना। खाली समय होगा, आप बैठे हुए होंगे, जिस भी सब्जेक्ट का है आपको लगता है सबके पास एक ही क्वेश्चन नंबर से होगा, तो आप लिख दीजिए कि हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर इतना का, आंसर ये दिया गया, ये होना चाहिए। इस तरीके का आप कमेंट सेक्शन में आप एक एक सेक्शन अलग अलग सब्जेक्ट का बना लीजिए और उसमें आप लोग कमेंट करके एक दूसरे का मतलब ये कीजिए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, डिस्कस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप तैयार रहेंगे ऑब्जेक्शन के लिए, मतलब आपके फायदे के लिए कहा जा रहा है, आप करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे में पाली के हिसाब से, रमेश जी यहाँ पाली के हिसाब से हम चर्चा कर लेते हैं कि स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, स्टूडेंट कितने हो सकते हैं। देखा जाए तो प्रथम पेपर और देखिए पहले बार जो पेपर में आया था कि पहले दिन जो है वो 32,000 समथिंग कैंडिडेट का 31,262, हाँ वही 31,262 यानी 32,000 तक के कैंडिडेट थे। और उसमें से जो कैंडिडेट थे वो हिंदी के थे, इंग्लिश के थे, उर्दू के थे और संस्कृत के थे। उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो संस्कृत के सबसे कम कैंडिडेट हैं, उसके बाद से इंग्लिश के, और हिंदी में कैंडिडेट हैं। हिंदी में कैंडिडेट होंगे मुझे लग रहा है कि 15,000 तक, 14-15,000 तक हिंदी में होंगे सर। हाँ चलिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से, प्रथम जो पेपर था उसमें टोटल जो स्टूडेंट थे 1,81,738 स्टूडेंट थे और दूसरे पेपर में 65,503। तो आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं प्रथम पेपर में 1,81,738 जो स्टूडेंट थे उसके बारे में। इसमें देखा जाए तो सोशल साइंस जो पाली था 10 पाली में हुआ था, मैथ जो आपका हुआ था 3 पाली में हुआ था, हिंदी जो हुआ था आपका 3 पाली में हुआ था। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिखाया जा रहा, बताया जा रहा है कि जो 21 तारीख को था, 21 तारीख को जो एग्जाम था हिंदी का पाली का जो कंप्यूटर के साथ था उसमें बहुत कम स्टूडेंट थे, बहुत कम थे। हाँ, तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, अगर 21 तारीख को आपका है वो कुछ स्टूडेंट है तो एक आंकड़ा मिल जाएगा 21 तारीख को भी 2-3-4 हजार जितने भी स्टूडेंट थे को पता चल जाएगा। तो 21 तारीख को एग्जाम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हिंदी का 3 पाली में था, साइंस का आपका 2 पाली में हुआ, अंग्रेजी आपका
2 पाली में हुआ, लेकिन एक पाली ऐसा था जिसमें 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था। जो आपका थर्ड पाली था उसमें आपका उर्दू भी था, संस्कृत भी था और इंग्लिश भी था। हाँ, उर्दू का देखा जाए तो 2 पाली में था। इसमें भी हम आपको बता रहे थे कि इसका जो पाली था तो वो 3 मतलब एक ही टाइम में 3 सब्जेक्ट का था। इसके साथ संस्कृत का भी, संस्कृत केवल 1 पाली का था। तो सबसे कम स्टूडेंट देखा जाए तो संस्कृत में है। इसके बाद आपका उर्दू हो सकता है जो 2 पाली में था। इसके बाद आपका अंग्रेजी होगा जो 2 पाली में था। इसके बाद आपका साइंस हो सकता है जो 2 पाली में था। इसके बाद आपका हिंदी हो सकता है जो आपका 3 पाली में था। हिंदी और साइंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हिंदी में जो था वो प्रथम दिन कम स्टूडेंट का एग्जाम था, इसलिए उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा साइंस से इससे टक्कर होगा। इसी के आसपास साइंस भी होगा, हिंदी भी होगा। लेकिन 21 तारीख को भी बताया जा रहा है कि कम स्टूडेंट थे, तो हो सकता है हिंदी में कम हो, लेकिन साइंस और हिंदी आसपास थे। साइंस का आपका 2 ही पाली था, मैथ आपका 3 पाली में था और सोशल साइंस आपका 10 पाली में था। इस तरीके से अगर अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाए तो आपका 1,81,738 टोटल स्टूडेंट है, जिसको भाग दिया जाए टोटल पाली को वो 23 पाली हो रहा है, 23 से भाग दिया जाएगा लगभग 7,900 टोटल प्रति सब्जेक्ट पाली हो सकते हैं। 7,900 अगर सारा पाली हम लोग बराबर देखें तो जी। तो इसमें देखा जाए तो सोशल साइंस 10 पाली का था, तो लगभग हो जाएगा आपका 70,000, हाँ 80,000 के करीब में। इससे कम होगा नहीं, इससे कम नहीं होगा। इससे 80,000 के करीब में। आपको बुरा लग रहा होगा, आपके सब्जेक्ट से कोई लेना देना मुझे नहीं है, ऐसे हम सीक्वेंस निकालने इसके आसपास हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे स्टूडेंट इसी में कैसे हो सकते हैं, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से हमको प्यार नहीं है। इसके बाद मैथ पे आते हैं, तो मैथ आपका 23,700 हो रहा है, 3 पाली में है, लेकिन हमको लगता है कि इससे भी ज्यादा हो सकता है मैथ में। वो आपका 25 या 26 हो सकता है, और ये हिंदी में आपका कम हो सकता है। हिंदी में देखा जाए तो 3 पाली में है, 23,000 होता है, लेकिन इसमें हम कम करते हैं और ये लगभग 15 से 20,000 के बीच में ये रहेंगे। 21,000 होता है, 7 तारीख का 21 होता है, 21,000 मान करके चलिए, लेकिन इतने नहीं हुए क्योंकि 21 तारीख जो है, 21 तारीख वाले पेपर में हिंदी के बहुत कम स्टूडेंट है। हाँ, तो ये हाँ 15 से 20 के बीच में, लेकिन कम नहीं है, इससे कम नहीं। 15, हाँ 15 मान करके चलिए, 15 से ज्यादा 15 से 20 होंगे ही इसके मामले में लेके चलिए, उतने स्टूडेंट होंगे। साइंस का देखा जाए तो आपके 15,000 है, 15,000 लगभग 800 है। इसके बाद अंग्रेजी में देखा जाए तो अंग्रेजी में आपका वही 15,800 हो रहा है, लेकिन उससे कम ही होंगे। इंग्लिश में कम होंगे। हाँ, उर्दू में देखा जाए तो 15,800 हो रहा है, लेकिन इससे कम ही होंगे, क्योंकि एक ही साथ 3 पाली का जो था इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। संस्कृत में देखा जाए तो मैक्सिमम आपका 7,900 हो रहे हैं, एक ही पाली का एग्जाम था। यहाँ पे भी कुछ लोगों का ये कहना है संस्कृत में कि सर फर्स्ट जो डे था 9/9/2020 का, उसमें फर्स्ट पाली में संस्कृत का भी एग्जाम था, तो हमें आंसर की में ये चीज नहीं दिखा। अगर आपका हिंदी फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी था उसके साथ आपका संस्कृत का एग्जाम था, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया होगा तो कमेंट मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया है संस्कृत का तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि प्रथम पाली में आपका संस्कृत का एग्जाम था, लेकिन आंसर की जो जारी किया गया था उसमें नहीं था, इसलिए उसी पे हमने बनाया। संस्कृत एक ही पाली हमको दिखा है और उसमें लगभग 7,900 है, तो 7,900 से कम ही लेके चलिए, ये 5,000 या 6,000 के करीब में है। अब इसे सीट वाइज डिवाइड कर देते हैं, तो देखा जाए तो सबसे कम सीट जो है उर्दू में है। उर्दू में देखा जाए तो 10,000 से कम स्टूडेंट नहीं होना चाहिए 2 पाली में। लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से जो है ना, उर्दू से कम स्टूडेंट जो है वो संस्कृत में होंगे। हाँ, संस्कृत में है, लेकिन सबसे कम सीट की बात करें तो सबसे कम सीट आपका उर्दू में है। 1,000 सीट है, तो 1,000 सीट है लगभग। मान लीजिए उर्दू में 15,000, 2 पाली में होता है, तो संस्कृत में भी 1,000 ही है, 1,054 है संस्कृत में। हाँ भाई, हाँ। तो इसमें देखा जाए उर्दू में है तो 1,000 जो आपका सीट है, और 10,000 हम मान लीजिए हम लेके चलते हैं 10,000 उर्दू में, तो ये 10 गुना लगभग फाइट होगा। एक सीट के लिए 10 बच्चे आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे। लड़ने भिड़ने का मतलब जो भी चीज है, अभी थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन पे भी चर्चा कर लेंगे। तो एक जो सीट है इस पे अगर देखा जाए तो एक सीट के लिए 10 बच्चे आपस में फाइट करेंगे। अगर 10,000 बच्चे हैं तो 15 हमने किया था, लेकिन 10,000 बच्चे लेके चले, अगर तो ये 10 गुना हो गया, 10 गुना। अब हम संस्कृत का देखें तो सबसे कम सीट आपका संस्कृत में है, 1,054 है। तो इसमें अगर हम 5 से 6,000 लेके चले स्टूडेंट, कुछ कम कर देते हैं 5 या 6,000, तो लगभग ये 5 गुना होगा जी। ये 5, एक सीट के लिए 5 बच्चे फाइट करेंगे।
अब इसके बाद हम चलते हैं, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है सोशल साइंस में लगभग 80,000 है। तो इसको अगर देखा जाए तो 5,054 सीट है कि इसको ये किया जाएगा तो लगभग 15 स्टूडेंट आएंगे। तो अच्छा खासा फाइट आपको देखने को मिलेगा सोशल साइंस में। अगर सोशल साइंस जनरल का अगर कट ऑफ भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो आपका 100 से, जनरल की बात कर रहा हूं, आपका कैटेगरी वाइज कम ज्यादा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, स्टूडेंट ज्यादा है, फाइट भी ज्यादा होगा, क्वेश्चन का लेवल कुछ होगा 110 से ऊपर ही रहेगा, 105 110 यही रहेगा मेरे ख्याल। हाँ हाँ बिल्कुल ये रहेगा, इससे नीचे नहीं रहेगा, इससे नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि सोशल साइंस जो स्टूडेंट ज्यादा है 110 से ऊपर ही जाएगा, वो 130 तक जा सकता है, मतलब ऐसा मानना है। अब मैथ की चर्चा कर लेते हैं। तो मैथ में आपका लगभग 23,700 से एबव ही होंगे, कम नहीं होंगे, यानी 20,000 30,000 वो आपका हो सकता है, इससे कम स्टूडेंट मैथ में आपके नहीं है। तो मैथ में 5,054 सीट है। इसमें भी देखा गया तो 5 गुना या 4 गुना, एक सीट के लिए 5 या 4 गुना फाइट होगा स्टूडेंट का। तो इसका भी देखा जाए तो आपका जो मेरिट है वो आपका मतलब 100 के लगभग 85-100 लगभग रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि बहुत हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन वगैरह था, तो ये 85-100 के लगभग रहेगा, चाहे इससे एबव हो सकता है, मतलब इसी के रेंज में रहेगा, क्योंकि 5 ही फाइट कर रहे हैं, एक सीट के लिए 5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय की। तो हिंदी में देखा जाए तो 3 शिफ्ट में था, लगभग 15 से 20,000 हम लोग स्टूडेंट रखते हैं। तो इसमें 3,000 ही मात्र सीट है। तो 3,000 सीट है कि लगभग 5 या 6 गुना लेके चलिए, मतलब 5 स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट करेंगे। 5 स्टूडेंट जो होगा एक सीट के लिए फाइट करेंगे, या 6 स्टूडेंट, क्षेत्रीय का 18, तो 6 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट फाइट करेंगे। तो इसका भी मेरिट देखा जाए तो मेरे नजर में इसका भी, आपको क्या लगता है, इसका भी लगभग हाई ही रहेगा, 100 से एबव हो सकता है। हम जनरल की बात कर रहे हैं, आपका जो भी कैटेगरी वो अलग हो सकता है। तो हाँ मतलब 95 एबव, 95 से 5 एबव, मतलब 100 के एबव ही रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन में आपका घटेगा बढ़ेगा ये अलग बात है, तो वो हम उस पर चर्चा करेंगे जी। तो आपका 100 से एबव मुझे लगता है 105 या 110 के करीब में ये जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं साइंस का। साइंस का आपका 2 शिफ्ट था, लेकिन 15,000 से मुझे नहीं लगता कि कम होंगे बच्चे। तो 15,000 है और ये सीट जो है आपका 5,054 है। तो लगभग ये देखा जाए तो 5-15 यानी 3 गुना लगभग लेके चलिए। तो 3 गुना है तो यानी एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं जी। तो साइंस के लिए देखा जाए तो ये आपका 80 85 100 के करीब में आपका रहेगा। जो ज्यादा लेके आए हैं तो वो टॉप लिस्ट में रहेंगे ही, लेकिन 80 85 100 के करीब में ये रहेंगे, 3 सीट पे ही फाइट कर रही है जी जी। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी पे देखा जाए तो अंग्रेजी में सीट ज्यादा है, स्टूडेंट कम है। तो लगभग 5,054 सीट है और कैंडिडेट आपका 15,000, मैक्सिमम आपके 15,000 होंगे। 15 नहीं होंगे, 15 से भी कम होंगे मैक्सिमम। ये लगभग 10,000 12,000 से इससे अधिक नहीं होंगे। हाँ 10 से भी कम होंगे सर, मतलब 10-12 लेके चलिए, थोड़ा सा ज्यादा लेके चलने से ना थोड़ा ये रहता है कि बाद में अफसोस नहीं रहेगा। तो मान लीजिए जो भी चीजें हम बता रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, थोड़ा अप डाउन होते रहेगा। तो ये लगभग आपका 2.5 का रेशियो है, 2 या 2.5 का रेशियो रहेगा, यानी एक सीट के लिए 2 बच्चे। तो इसमें हम कहेंगे कि सबसे आसान और सबसे सरल अंग्रेजी है आपके लिए। अगर आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट है और आप काउंट कर लीजिए 75 से एबव है कि नहीं, 75-80 आपका है, इससे एबव लेके आते हैं तो निश्चित हमको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो भी क्वालिफाई कर जाएगा इंग्लिश में उसका हो जाएगा। वो हाँ जितना चीज बता रहे हैं पेपर 1 बता रहे हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इंग्लिश का जो पेपर था वो उतना आसान नहीं था, आसान नहीं था। तो इसलिए जो मुझे लग रहा है ना कि इसमें सीट जो है वो खाली भी रह जाएगा, खाली मतलब भी रह जाएगा, कोई पास नहीं करेगा। तो हाँ अगर कोई 75 नंबर सपोज करिए कि जनरल कैटेगरी से नहीं लाता है तो ये 5,054 जो है इसमें से सीटें बच ही जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आसान नहीं था। इंग्लिश का पेपर आसान है तो सही बात है। और कैंडिडेट भी कम है। देखिए हम बता देते हैं पहला चीज कि किसी भी पेपर, कोई किसी का भी पेपर आसान नहीं था, सबका हार्ड था। और ये आप अगर सोच रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में मेरा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन पे आप चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। तो फिलहाल देखा जाए तो अगर सबसे ज्यादा फाइट देखने को मिलेगा वो है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको मार्क्स लेके आना है। इसके बाद आपको फाइट देखने को मिलेगा तो वो है आपका उर्दू हो सकता है। उर्दू इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें सीट आपका कम है
और बच्चे लगभग 10,000 के करीब में है, चाहे 8,000 है, 5,000 है, को आपका फाइट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसमें भी बच्चे अच्छे खासे हैं, तो मार्क्स भी अच्छे लेके आ रहे हैं, क्योंकि 9-10 से पूछा हुआ था। उर्दू हुआ, संस्कृत हुआ, ये हमेशा फाइट वाला है, क्योंकि सीट ही कम है, 1,000 सीट है, 1,000 सीट है, तो ये फाइट देखने को अच्छा खासा मिलता है। इसके बाद आपका फाइट आपको मैथ में भी देखने को मिलेगा। सीट 5,054 है, लेकिन 3 शिफ्ट में हुआ है, तो 23-24,000 से कम नहीं होंगे, तो ये भी अच्छा खासा फाइट देखने को मिलेगा। और इसमें आपको मैथ में 75 से एबव ही, यानी 80, 85, 100 लगभग इसमें लेके आना होगा, इतना नंबर। अब यहाँ पे बातचीत किया जाए तो हिंदी और साइंस की, तो हिंदी में भी आपको 3,000 सीट है, जिसके कारण आपको फाइट थोड़ा 5 बच्चे से फाइट है, 5-15 होता है, तो इसमें भी आपको फाइट देखने को अच्छा खासा मिलेगा। तो ये 100 के एबव ही मुझे लगता है कि रहेगा। ये हुआ, मैथ हुआ, जो भी मैथ का तो बहुत हार्ड बताया जा रहा है, लेकिन इसी के लगभग में रहेगा। साइंस का है तो साइंस 15 होता है, तो 15 होता है कि लगभग एक सीट के लिए 3, यानी 2 बच्चे को आपको पीछे करना है, उसके आगे आपको आगे आना है। इसमें भी आपको अगर पास होते हैं, पास से कुछ ज्यादा नंबर लेके आते हैं, लगभग 85, 90, 100 के करीब में लेके आते हैं, तो इसमें आपका हो सकता है, यानी आपको मार्कशीट मिल सकता है। ये हम इस पे डिस्कस कर रहे थे, मार्कशीट पे ही डिस्कस कर रहे थे, और ये चर्चा हो रहा था किस पे, कि अगर आपको मार्कशीट उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो जितना सीट है उस पे फाइट कर रहे हैं, जो सीट के अनुसार आते हैं कैटेगरी वाइज, उसी पे हम चर्चा कर रहे थे। उन्हीं लोगों को बताया गया था पहले कि उन्हीं लोगों को आपको मार्कशीट दिया जाएगा, यानी रिजल्ट दिया जाएगा मेरिट के अकॉर्डिंग। हाँ, मेरिट के अकॉर्डिंग, सीट के अकॉर्डिंग वो आते हैं। तो और ये कैटेगरी वाइज रहेगा आपका, जो भी आप EWS लगाए हैं या आपका ST SC लगाए, जो भी कैटेगरी लेके आए। अभी कैटेगरी ST SC सबसे नीचे जाएगा, और इसके ऊपर मतलब आपका BC2 वही जनरल के आसपास ही रहेगा, BC1 शायद उसके थोड़ा नीचे रहेगा, EWS उसी के आसपास रहेगा। तो लेकिन इसमें एक चीज है, हाँ, कि अभी जो है ना कैटेगरी भी डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ, मुझे लग रहा है कि कैटेगरी भी डिसाइड होगा अभी, और तो उसमें भी समय लगेगा। और उसके साथ ही साथ जो 33,900 कुछ जो स्वीकृत हुआ था पद, जो वैकेंट हुआ था माध्यमिक का, हो सकता है कि वो भी जुड़ जाए। ना, ऐसा कुछ नहीं है न्यूज में। अगर ऐसा कुछ होता, क्योंकि ये विज्ञप्ति पहले से निकाल के रखा गया है, और इतना ही सीट पे ये लोग परीक्षा ले रहे हैं, तो ठीक है, दिक्कत है। अभी जो है रिजल्ट इस सीट के अकॉर्डिंग दे देंगे लोग, मेरिट लिस्ट के हिसाब से, लेकिन जो है इसी में से जो लोग पास करके रखेंगे, हाँ, स्टेट वाले, इनके लिए जो है वो वाला हो जाएगा, उसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाता है तो। अब हम नॉर्मलाइजेशन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये सारे चर्चा मतलब एक बार हम डिस्क्रिप्टिव लेके आएंगे, आपका डिमांड होगा तो, यानी पूरा आपके सामने, ये तो ऐसे ऑडियो चल रहा है, आपके सामने पूरा लिखा हुआ रहेगा कि सोशल साइंस में इतना सीट है, इतने बच्चे हो सकते हैं, इतना शिफ्ट है, और इतना परसेंटेज वगैरह का अगर कहिएगा तो उस पर हम लोग लेके आएंगे। ऐसे हम जनरल, अब टाइम है, आपका साइट नहीं खुल रहा है, तो इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन देखिए होता क्या है, और इस पे क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे हैं कि जिसका ज्यादा मार्क्स आ रहा है, जैसे कॉल होता है तो जिसका ज्यादा मार्क्स आता है वो कहता है सर मेरा कितना कम हो जाएगा, और जिसका कम मार्क्स आता है वो फोन करके पूछता है कि सर मेरा कितना बढ़ेगा। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आपका कम आता है तो आपका बढ़ जाएगा, और जिसका ज्यादा आ रहा है उसका घट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा क्या, जैसे में एग्जाम्पल लीजिए कि एक ही विषय का 2 दिन एग्जाम हुआ। पहले दिन 10 बच्चों ने भाग लिया, दूसरे दिन 10 बच्चों ने भाग लिया, दोनों दिन 10-10 बच्चों ने भाग लिया, तो सभी बच्चों के अनुसार उसका एवरेज निकाला जाएगा। दोनों दिनों का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, दोनों दिनों का अलग से इसका एवरेज निकाला जाएगा। तो मान लीजिए जो पहले दिन एग्जाम हुआ था उनका एवरेज निकल के आया 80, एवरेज नहीं, औसत निकाला गया। औसत निकालना जानते हैं ना, सभी का ऊपर में मार्क्स जोड़ दिया जाएगा, और जितना संख्या होगा उतना से भाग देते हैं, तो एवरेज औसत निकल जाता है। तो मान लीजिए एक दिन निकला, पूरा का एवरेज 80 निकला, दूसरे दिन का जो निकला वो 90 निकला, औसत क्या निकला, 90 निकला। अब इन दोनों का औसत फिर निकाला जाएगा, यानी पहले दिन का औसत 80 था और दूसरे दिन का औसत 90 था, फिर दोनों का औसत फिर निकाला जाएगा। 80-90 जोड़ के कितना, 8-9 170 हुआ, इसको 2 से भाग दिया जाएगा, तो कितना आएगा, लगभग ये आपका लगभग 85 के करीब में आना चाहिए, 85 आएगा। तो ये 85 आपका बन जाएगा। अब इसमें जिसका कम होगा,
जैसे 80 वाला है तो कितना रेशियो इसका कम ज्यादा हो रहा है, तो ये उस पे बैठाया जाएगा। ये 90 वाला है तो कितना रेशियो इसका कम हो रहा है, यानी 90 से कितना। अब 90 वाले को 85 मान लिया जाएगा और 80 वाले को 85 मान लिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 80 वाले को 85 मान लिया जाएगा और 90 वाले को भी 85 मान लिया जाएगा। अब घटेगा किस दिन का, तो जिस दिन सभी का एवरेज 90 आया था उस दिन सभी बच्चों का घटना शुरू हो जाएगा। 5 नंबर नहीं घटेगा, आपका जितना मार्क्स आया था उसके हिसाब से घटना शुरू हो जाएगा। और जिसका 80 आया था एवरेज, जिस दिन जो 10 बच्चे दिए थे 80 आया था और सभी का औसत मिला के 85 हुआ था, उस दिन क्या होगा, तो जो 80 आया था अब 85 औसत आया है तो सबका बढ़ेगा, 5-5 नंबर सबका नहीं बढ़ेगा, जितना आपका आया है उसके हिसाब से एक फॉर्मूला हो तो उस पे अपना के उसको बढ़ाया जाएगा। तो उसी तरीके से आपका अंक बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से होता है। और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी होता है, लेकिन वो जो है बहुत ही डिटेल्स में जाने के बाद फिर क्वेश्चंस भी देखा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने लड़के ज्यादा किए हैं, कितने छोड़ नहीं हुआ है, वो भी देखा जाता है सर। हाँ, तो क्वेश्चन वगैरह पे वो ज्यादा अंदर में जाएंगे तो वो अगर करेंगे, लेकिन जनरल रूप से यही होता है। तो जनरल रूप से यही होगा बिल्कुल। अगर आप सोचते हैं कि हम पहले दिन एग्जाम दिए, अब बहुत हार्ड क्वेश्चन था और मान लिए सभी बच्चे कि हम कहेंगे तो वो भी मान लेगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं होता। दूसरे दिन वाला मान लीजिए 14 तारीख को करेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके दिन 10 बच्चे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए आपके दिन 10 बच्चे हैं, क्वेश्चन हार्ड आया है लेकिन 10 बच्चे में से 8 बच्चे बहुत तेज तरार हैं, 8 बच्चे बहुत तेज तरार हैं और उन्होंने ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, समझिए उस दिन आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भले वो आपका पीएचडी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन अगर 10 बच्चे में से 8 बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आप तो उसी में खत्म हो जाइएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये चीज आपको देखने को मत, थोड़ा सा अगर लक भी इसमें साथ देगा तो आप आगे आ सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन आसान क्वेश्चन है उस दिन पता चला कि सारे जो बच्चे हैं बहुत मतलब ये हैं, मतलब उनको कुछ आता ही नहीं है, जाके एग्जामिनेशन हॉल में केवल बैठ जाना है, बैठ के एग्जाम दे देना है, बस उसी के लिए गए हैं एग्जाम में। तो वैसा कुछ हुआ तो उस दिन समझिए कि उन लोगों का बच्चों का लक साथ दे देगा और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज भी है, तो ये औसत निकाल के किया जाएगा और औसत पे ही सारा खेल होगा। तो ये था आपका नॉर्मलाइजेशन और ये था आपका सीट का जो भी चीजें थी जो हो सकता था वो हमने कोशिश किया बनाने का। तो सीट हो गया आपका, कितना सीट था ये भी पता चल गया, नॉर्मलाइजेशन भी मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अगर आप कहेंगे तो फिगर वाइज एक एक चीज आपको बना के दिखा दिया जाएगा। आंसर की अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए होंगे, नहीं मिलाए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके क्लिक करके डाउनलोड करके मिला लीजिए। और आप लोग अपना अपना कमेंट सेक्शन में एक सेक्शन बना लीजिए जहां अपने अपने सब्जेक्ट का डिस्कस कीजिए। आपको जो जो डाउट लगता है वो कमेंट कीजिए ताकि और भी अभ्यर्थी ये अपना है। नहीं तो जो मेरा 330 वाला नंबर है, हम चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नंबर डाल दें, या किसी को याद है 330 वाला नंबर तो उस पे आप लोग मैसेज भी बना के, मैसेज नहीं आप लोग वीडियो बना के डाल सकते हैं कि इस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो वो हम हिंदी क्लब पे डाल देंगे अगर आपको लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी कि आज आप हमारे साथ जुड़े और जो भी डाउट था वो सारी चीज क्लियर हो गई। धन्यवाद सर। ओके। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।